इज टू सेव हर लाइफ। ठीक है, बच्चा बीमार है, सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसको अस्पताल भेज के इसका पहले इलाज कराना है, उसको ठीक करना है, उसके बाद में हम सब हैं उसके साथ। सर इसके साथ और एक बात है, ये बच्चा हेरेस हुआ है सर। बिल्कुल हुआ है, ठीक है, ये भी इंक्लूड कीजिए सर। उसके लिए बाद में आएगा। एक लड़की के साथ स्टूडेंट के साथ बातचीत उसके बारे में आपके क्या कहना है? अभी शाम को 6 बजे के आसपास ये लड़की आई थी और उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए थे उससे मिलने के लिए। तो लड़की थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो उसने कुछ बताया कि उसके साथ में कुछ किसी टीचर ने कोई बात किया है। तो हमने कंसर्न टीचर को, उनके एचओडी को तुरंत बुलाया और इमीडिएटली उसके बारे में पहले फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश की। तो उससे पहले वो दोनों जो है फैकल्टी साहब आए, प्रोफेसर साहब चेयर से। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे, बच्ची की तबीयत थोड़ा खराब हो गई। तो क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना, कि कहीं पता चला उसके बच्चे के सुबह से एग्जाम था, उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो उसका तबीयत पहले अपने हेल्थ सेंटर में चेकअप कराया, उसके बाद में हम उसको यहाँ लेकर के आए हैं। और वाइस चांसलर साहब ने इस बात को एश्योर किया है कि एज पर रूल जो भी कुछ भी गलत हुआ होगा तो उसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और किसी भी कल्प्रिट को बख्शा नहीं जाएगा। एंड वीसी सर हैज पर्सनली टेकन इंटरेस्ट इन दिस मैटर एंड ही विल पर्सनली सी टू इट that nothing wrong can happen with any of our students. We are committed, we are guardian of this to each and every student of the university. जो प्रोफेसर है उसके साथ आपकी बात हुआ क्या? अभी उनसे बात नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले कि वो आते बच्ची की थोड़ा तबीयत खराब हो गई। तो सबसे ज्यादा जरूरी था कि बच्ची के हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखते, तो हम इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर के आए। हम खुद आए, मैडम जो उनके एचओडी मैम हैं वो खुद आई हैं और सारे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी के डीएस, डीएन, डीन स्टूडेंट वेलफेयर हमारे साथ हैं। तो अभी सबसे पहले तो बच्ची का ध्यान रखना है और जब वो बच्ची ठीक कंडीशन में हो जाएगी बात करने के लिए, तो एज पर रूल्स हम उसके बारे में बात करेंगे। और मीडिया को बोलने से आप लोग मना किया था, क्या यहाँ पर आप लोगों का कोई घोटालाबाजी चल रहा है? नहीं, मीडिया से बात करने का कोई भी मना नहीं किया। जो भी आए, हमने पहले सोचा कि पहले हम तो बात कर लें, उसके बाद मीडिया से भी बात करें। मीडिया से बात करने के लिए किसी ने कोई मनाही नहीं हुआ। मीडिया से तो हम खुद जो है ना, यदि अच्छी बात है हमारा। लड़की के साथ आपकी बातचीत हुआ क्या? लड़की बहुत घबराई हुई थी, तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं हुआ, पर जो थोड़ा समझ में आया कि वो उसका वाइवा था और एक प्रोफेसर साहब के बारे में वो थोड़ा सा बात कर रही थी, पर डिटेल क्या था वो अभी हमें समझ नहीं आया। तो वो समझने के लिए ही हमने प्रोफेसर साहब को ही बुलाया, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब को ही बुलाया कि आमने सामने बात हो, पता चले सच क्या है। जब तक हमें सच नहीं पता होगा तो हम कोई भी बात नहीं कर सकते। कितनी देर बातचीत हुआ आपने लड़की के साथ? लड़की के साथ तो 5 मिनट के आसपास बात हुई होगी। जैसे ही लगा कि हाँ कुछ बात है तो हमने इमीडिएटली प्रोफेसर साहब को बुलाया। प्रोफेसर साहब शहर में रहते हैं, आने में उनको 15-20 मिनट का समय लगा। तो जैसे ही आए, बच्ची की तबीयत जो है थोड़ा बिगड़ने लगी। सर इंसिडेंट दोपहर को हुआ था सर? नहीं, बच्ची ने हमें अभी इसी वक्त बताया। दोपहर को वो बोल रही है कि वो अपने घर चली गई थी। घर जाने के बाद उसने जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, बट अथॉरिटीज को अभी पता चला। वाइस चांसलर साहब ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाया, हम भी वहां थे और एचओडी मैम ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के मैटर क्या है उसको समझने की कोशिश की। और वो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है, बहुत वुमेन राइट्स के लिए लड़ती हैं। तो कोई भी ऐसा कुछ गलत ना हो, मैम हमारे साथ हैं और मैम पर्सनली देख रही हैं कि कुछ भी गलत हुआ होगा तो मैं आपके माध्यम से एश्योर करना चाहता हूं कि कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। और वाइस चांसलर साहब ने कमिटमेंट दिया है कि किसी की भी गलती होगी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और जो भी एज पर रूल प्रोसीजर होगा वो तो फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये आईसीसी का केस होता है। कोई भी बात हो वो आईसीसी में जाएगी और हम इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बट अभी कम से कम हमें बच्ची से पता तो चले हुआ क्या है। अभी तो वो समझाने के जैसे ही बात करते हैं वो घबराने लगती है, तो पहले समझना पड़ेगा कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। तो जैसे ही पता चलेगा हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे।